कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रेकिंग न्यूज से, जहां टीवी पर दिखाया जा रहा था कि एक शहर में इमरजेंसी लगा दी गई थी। हर जगह मर्डर और धमाके हो रहे थे। लोगों में डर और कंफ्यूजन का माहौल था। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब एक खतरनाक कंपटीशन की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है द टूर्नामेंट। यह टूर्नामेंट हर 7 साल बाद दुनिया के एक शहर में रखा जाता है। इसके रूल काफी सिंपल हैं, लेकिन बहुत ही बेरहम हैं। इस खेल में लोग खुद से पार्टिसिपेट करते थे और दूसरों का शिकार करके उन्हें मार देते थे, जब तक सिर्फ एक जिंदा इंसान ना बचे। और जो एक जिंदा इंसान बचता था, वही बनता था विजेता। जैसे एक पबजी में होता है, आखिर में जो बचेगा वही पूरे $1,000,000 लेकर के जाएगा। इस गेम को देखने वाले लोग अमीर बिलियनियर्स थे, जो इस गेम में खेलने वालों पर सट्टा लगा रहे थे। और ये खेल जितना सुनने में लगता था, उतना ही कहीं ज्यादा डरावना था। खैर, इस बार ये टूर्नामेंट ब्राजील के एक शहर में हो रहा था। हम देखते हैं जैशवा नाम का आदमी भाग रहा था, क्योंकि वॉकर नाम का आदमी उस कंपटीशन की राइफल को लेकर के उसका शिकार करने के लिए पीछे भाग रहा था। उस वक्त सिर्फ 3 लोग बचे थे, जैशवा, वॉकर और तीसरा आदमी जो पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। अब जैशवा पर फायरिंग हुई, लेकिन वह बचकर अपने कमरे में घुस गया। अपनी चालाकी से उसने वॉकर को चकमा दे दिया। लटके हुए मांस पर जैकेट पहनाकर चला गया। फिर पीछे से आकर जॉश ने उस पर हमला किया और वॉकर को क्रॉस से मार दिया। अब जोशुआ और वह आखिरी आदमी बचे थे। इस टूर्नामेंट में रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। वह घायल आदमी जोशुआ का दोस्त था, लेकिन फिर भी उसने खेल खत्म करने के लिए उसके गोली मार दी और खुद अकेला जिंदा बचा। इसके साथ इस साल का गेम खत्म हुआ और वॉकर जीत गया। इस घटना के 7 साल बाद अब दूसरा टूर्नामेंट होने वाला था। इस बार ये टूर्नामेंट यूके के एक शहर में होगा। इसी शहर में एक लाजन नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक होटल के रूम नंबर 107 में गई। अंदर जाकर उसने लिक्विड के साथ हैंडगन तैयार की। वह इसे बिल्कुल 9 बजे पीना था। जैसे ही उसने लिक्विड को पिया, वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स कमरे में आए और उस पर सर्जरी की। अब पूरे शहर में सीसीटीवी लग चुके थे। फोन सिग्नल्स को जाम कर दिया गया था, इसलिए कोई भी मदद नहीं बुला पा रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट का होस्ट मिस्टर पावर्स ऑडियंस को रेडी कर रहा था। अमीर लोग और पावर्स ऑफिसर्स इकट्ठा हो चुके थे और सब सट्टा लगाने के लिए भी तैयार थे। फिर पावर ने ऐलान किया कि इस बार 30 कैंडिडेट होंगे। हम हर एक कैंडिडेट के शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस लगाएंगे, जिससे ऑडियंस उनका लोकेशन हर वक्त देख सकें। साथ ही साथ हर एक प्लेयर को एक ऐसा डिवाइस दिया जाएगा जिससे आसपास के दुश्मनों को वो डिटेक्ट कर सके। ये कैंडिडेट अलग अलग बैकग्राउंड से आए हिटमैन, एथलीट, स्पेशल फोर्सेस, सोल्जर्स और सीरियल किलर्स हैं। इन्हीं के बीच में हम पिछले चैंपियन जोशुआ को भी देखते हैं। असल में जोशुआ वापस इस गेम में आया था अपनी बीवी को कातिल को ढूंढने, जिसका मर्डर 4 महीने पहले हुआ था। और उसे शक था कि कातिल कहीं कॉन्टेस्टेंट में से तो नहीं है। हमेशा की तरह जीतने वाले को $1,000,000 मिलने वाले थे और इसी के साथ में दुनिया का सबसे खतरनाक किलर होने का खिताब भी। मगर इस बार पावर ने एक और रूल ऐड किया, जिसके मुताबिक अब की बार टूर्नामेंट सिर्फ 24 घंटे तक ही चलने वाला था। अगर टाइम खत्म हो गया और एक से ज्यादा लोग जिंदा बच गए, तो सबके ट्रैकिंग डिवाइस फट जाएंगे और कॉन्टेस्टेंट्स वहीं मर जाएंगे। खैर, उधर लाइजन को अपने होटल रूम में होश आया। फिर उसने अपना हथियार उठाया और टेबल पर रखा। दुश्मनों का ट्रैकिंग डिवाइस चेक किया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पेट पे लगे टांकों पर पड़ी, जिसका मतलब साफ था कि उसके पेट में ट्रैकिंग डिवाइस लग चुका था। फिर कुछ देर बाद किसी ने दरवाजे खटखटाए। बाहर से आवाज आई कि वह होटल स्टाफ हैं, लेकिन लाजिन तुरंत समझ गई कि ये एक जाल है। असल में स्टीव नाम का एक कंटेस्टेंट खड़ा था, लेकिन लाइजन ने बिल्कुल शांत होकर के अपने गन में साइलेंसर लगाया और दरवाजा खोला। लेकिन अजीब बात यह थी कि हॉलवे बिल्कुल खाली था। जैसे ही उसने अपनी बंदूक थोड़ी सी नीचे की, अचानक से स्टीव सामने आ गया और उसने उस पर हमला बोल दिया। उस समय दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। स्टीव ज्यादा ताकतवर था, लेकिन लाइजन की फाइटिंग स्किल्स ज्यादा थी। उसने बड़ी मुश्किल से एक चोक होल्ड से खुद को छुड़ा पाया और स्टीव की उंगलियां तोड़ डाली, जिसमें स्टीव गुस्से में पागल हो गया। और फिर लाइजन को उसने अपने काबू में कर लिया और सीधा उसके सिर पर गोली मारकर मामला खत्म कर दिया। इसके साथ ही वह टूर्नामेंट की पहली किलर बन गई। अब सीसीटीवी कैमरा का फोकस दूसरे कैंडिडेट एंटोन पे चला गया। उसने एक जोखिम भरा काम किया, अपने शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया और उसने एक कॉफी केक में डाल दिया। वो ध्यान से देखता रहा। वेट्रेस उस कॉफी को लेके गई और आखिर में उस कप में डाल दिया, जिसको जोसेफ ने पी लिया। जोसेफ को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह एंटोन की जगह बाकियों का निशाना बन चुका है।
कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, ना ही एक दूसरे का चेहरा कभी देखा था। सिर्फ अमीर लोग ही सीसीटीवी पर कुछ ना कुछ देख रहे थे। इस वजह से कभी नहीं पता चल पाता कि एंटोन के ट्रैकर और जोसेफ के ट्रैकर में अंतर क्या है। वहीं बाहर एक स्नाइपर जोसेफ पर पहले से ही निशाना लगा रखा था, जबकि एक कंटेस्टेंट कार से अंदर शॉट गन लेकर के खड़ा था। अब स्नाइपर ने पहले कार वाले को कंटेस्टेंट को मारने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह सीधा जोसेफ को मार देता तो दूसरा दुश्मन भाग सकता था। इसके बाद स्नाइपर ने दोबारा जोसेफ पर निशाना लगाया, लेकिन गोली चलने से पहले ही एंटोन ने स्नाइपर की गर्दन ही उड़ा दी। इधर एंटोन के शरीर में कोई भी ट्रैकर नहीं था, इसलिए वे बिना डिटेक्ट किए किसी को भी मार सकता था। उसने जोसेफ को अपनी जगह पर एक जिंदा शिकार की तरह यूज करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने स्नाइपर की राइफल ले ली, जो उसके स्ट्रेटेजी के बिल्कुल ही परफेक्ट थी। वहीं दूसरी तरफ जॉफ एक चर्च में चला गया और पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आसपास कितनी खतरनाक गेम चल रही है। तभी लाइसेंस वहां पे आ चुकी और कंफ्यूजन में उसको बंदूक तान दी। उसके ट्रैकर के हिसाब से जोसेफ उसका दुश्मन था, लेकिन जोसेफ ने उन पर कोई हमला नहीं किया। तभी अचानक चर्च के दरवाजे पर धमाके। उसी पल यूरी नाम का एक रशियन कंटेस्टेंट अंदर घुसा और तुरंत एक बम फेंक दिया। इस धमाके की वजह से लाइजन बेहोश हो गई और मौका देखते ही यूरी सीधा निहत्थे जोसेफ की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी लान होश में आ गई और तुरंत जबरदस्त पलटवार किया। उनकी इस लड़ाई में यूरी ताकतवर शरीर के चक्कर में उससे भारी पड़ गया और जब लाजन मुसीबत में थी तो जोसेफ ने हिम्मत जुटाकर एक शॉटगन उठाई और बीच में चला दिए। इससे यूरी का ध्यान लाइजन से हट गया। बस वही छोटे से मौके का इंतजार लाइजन कर रही थी। फिर उसने बिना रुके हमला किया और यूरी की पैंट में लटके हुए ग्रेनेड की पिन निकाल दी। कुछ ही पलों में ग्रेनेड फटने से वो यूरी पूरी तरह से मर गया। अब लाइजन को जोसेफ पर शक हुआ तो उसने जोसेफ से पूछा कि तुम इस टूर्नामेंट में कर क्या रही हो। तब सच्चाई सामने आई। जोसेफ को तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं था और उसने अपने पेट में कोई भी सर्जरी का निशान भी नहीं था। वहीं कंट्रोल रूम के स्टाफ ने पावर्स को बताया कि एंटोन ने अपना ट्रैकर निकालकर जोसेफ नाम के एक पेस्ट के अंदर डाल दिया है। अब मजबूरन सीसीटीवी टीम को पूरे शहर में कैमरास के जरिए एंटोन को ट्रैक करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जोशुआ ने एक और कंटेस्टेंट को बड़ी सफाई से मार दिया। इस खून से उसको एक जरूरी सुराग मिला। उसकी बीवी का कातिल शायद माइल्स नाम का एक आदमी था। माइल्स पहले एक प्लेयर को मार चुका था और उसने उसकी उंगली काटकर अपने पास एक ट्रॉफी की तरह रख ली थी। साथ ही वह इतना बेरहम था कि वह बिना किसी कारण कुत्तों को गोली मार देता था। खैर, कुछ ही देर बाद राइजन ने कावस को कांटेक्ट किया और बताया कि जोसेफ बिना जाने इस गेम में फंस गया है और उसके शरीर के अंदर ट्रैकर है। मगर पावर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें इतना कहा कि गेम जारी रखो और जोसेफ के अंदर ट्रैकर है तो जीतने के लिए उसको भी मरना पड़ेगा। तभी एक औरत ने अपनी गाड़ी सीधा लाइजन और जोसेफ पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर लाइजन ने तुरंत ही टायर पर गोली मार दी और गाड़ी पलट गई। इधर भागने की वजह जोसेफ अभी इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था और उसने उस औरत को बचाने के लिए उल्टी हुई गाड़ी पर चढ़ा गया और उसने उस औरत को गाड़ी फटने से पहले बाहर निकालने की कोशिश की। उसकी इस अच्छाई के चक्कर में लगभग मर ही जाता, लेकिन लाइजन ने वक्त रहते हमलावर को मार दिया। इसके बाद लाइजन ने जोसेफ को टूर्नामेंट के बारे में सब कुछ समझा दिया। उधर टूर्नामेंट के होस्ट हावर्स ने जोसेफ को अभी ऑफिशियल कंटेस्टेंट बना दिया था, जिससे जोसेफ काफी घबरा गया और अपने शरीर से ट्रैकर निकालने की कोशिश करने लग गया। तभी एक पुलिस वाला आता है उसके पास। जोसेफ ने सोचा कि पुलिस वाले उसको बचा लेंगे, लेकिन असल में वह भी एक कंटेस्टेंट निकला और उसने सीधा जोसेफ पर बंदूक तान दी। मगर लाइजन ने पहले ही गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया। इधर एंटोन अभी भी जोसेफ के सिग्नल का पीछा कर रहा था और अब क्योंकि जोसेफ एक ऑफिशियल प्लेयर बन चुका था, वो उसका डायरेक्ट शिकार बन गया। फिर जैसे ही जोसेफ ने एंटोन को देखा, फिर उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसने कॉफी शॉप के अंदर देखा था। वो समझ गया कि उसके शरीर में ट्रैकर कैसे पहुंचा। खैर, अब लाइजन ने तुरंत जोसेफ को गाड़ी में बैठाया और दोनों वहां से भागे। काफी मुश्किल के बाद वे एंटोन से बचकर निकल पाए। वहीं दूसरी तरफ एक नाइट क्लब में माइल्स के आसपास उसे 8 कंटेस्टेंट्स उसे घेरे खड़े थे। अब सब लोग एक दूसरे को घूर रहे हैं, जिससे टेंशन और धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। बट बिलियनर्स के लिए ये पूरा एक एंटरटेनमेंट बन गया था। तभी अचानक बिना चेतावनी के माइल्स ने शॉटगन उठाई और कुछ ही पलों में 5 कंटेस्टेंट मर चुके थे, जिसमें से ज्यादातर माइल्स ने ही खत्म किए थे। अब क्लब में सिर्फ 4 लोग बचे थे, जिसमें माइल्स खुद भी शामिल था। फिर वहां धुआंधार गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। फाइट खत्म होने से पहले ही जोशुआ वहां पहुंच गया और बिजली की रफ्तार से सबको मार दिया।
अब सिर्फ माइल्स जिंदा बचा था। आखिर जोशुआ ने अपनी बीवी के खूनी के बारे में पूछा, लेकिन माइल्स ने मना कर दिया और कहा कि मुझे नहीं पता। कभी बीच में एक औरत आई और उसने अचानक से जोशुआ को चाकू मार दिया। इस मौके का फायदा उठाकर माइल्स ने जोशुआ को गोली मारी और वह बेहोश हो गया। इसके बाद जब जोशुआ होश में आया तब वह बंधा हुआ था और माइल्स उसके सामने खड़ा था। वह एक वहशी हंसी के साथ बोल रहा था, आज तक मैंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन जोशुआ की बीवी को नहीं मारा। फिर उसने जोशुआ की एक उंगली काट डाली और उसे सिगरेट की तरह इस्तेमाल करने लग गया। फिर आखिरकार माइल्स ने सच बताया और बोला कि तुम्हारी बीवी को लाइन ने मारा था। सच जानने के बाद जोशुआ कहने लगा, मरते हुए आदमी को थोड़ी शराब तो पिला सकते हो। माइल्स ने यह बात उसकी आखिरी इच्छा समझकर मान ली। फिर जैसे ही माइल्स ने लाइटर जलाया, जोशुआ ने सीधा आग पर शराब थूक दी। अचानक माइल्स का शरीर आग पकड़ गया और फिर अफरा तफरी में वह उठाकर भाग गया। जोशुआ ने रस्सी को उसके ऊपर घसीट कर खुद को आज़ाद कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से माइल्स बचकर निकल गया। खैर, अब जोशुआ ने बार काउंटर से चाबियां उठाई और एक फ्लू टैंकर और एक फ्यूल टैंकर के ट्रक पर कब्जा कर लिया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वह सीधा लार्जन के पीछे निकल पड़ा, जो अभी उसके जो अभी जोसेफ के साथ शहर के बाहर जा रही थी का सिग्नल कमजोर हो जाए, ताकि उसके ट्रैकर का सिग्नल कमजोर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बाकी कंटेस्टेंट एक दूसरे का शिकार करते रहे। कुछ देर बाद लाइजर एक गैस स्टेशन पर रुकी और उसने एक ताकतवर दवा ली ताकि जोसेफ के शरीर से वो ट्रैकर निकाल सके। मगर तभी अचानक माइल्स वहां आ गया। लाइजर ने बिना देखे माइल्स को पकड़ लिया और उसे मारने की तैयारी करने लग गई, लेकिन जोसेफ ने कहा कि बुराई का रास्ता छोड़ दो, इसे जाने दो। बिलियर्स इस नज़ारे का बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन फैसला होने से पहले ही माइल्स के शरीर के अंदर का एक अलार्म बजने लग गया। असल में पावर्स ने उसके ट्रैकर को एक्टिवेट कर दिया था। ऑडियंस ने ये फैसला किया माइल्स जिंदा ना बचे। फिर कुछ ही सेकेंडों में माइल्स फट गया और माइल्स वहीं मारा गया। इसके बाद पावर्स ने सीधा जोसेफ से बात की और उसे नए रूल्स समझाए कि अब 4 घंटे बचे हैं। अगर कोई नहीं जीता तो सबके ट्रैकर फट जाएंगे, बिल्कुल माइल्स की तरह। और ये साफ था कि जिंदा रहने के लिए सबको मरना ज़रूरी था। मगर सब सुनने के बाद भी जोसेफ नहीं बदला। उसने दवा ली और बाथरूम गया, वहीं पूरी कोशिश करता रहा कि ट्रैकर शरीर से बाहर निकल जाए। आखिरकार पड़ोस वाले स्टॉल से लाइजन ने अपना सच कबूल किया। उसने माना कि मैंने ही जोशुआ की बीवी को मारा। उस वक्त वे प्रेग्नेंट भी थी। लाइन में कहा कि एक कातिल की जिंदगी और नहीं होनी चाहिए। मैं टूर्नामेंट में इसलिए आई हूँ ताकि प्राइज का पैसा जीतकर हमेशा के लिए इस खून खराबे की दुनिया से दूर हो जाऊं। उसके बाद लाइजन ने जोसेफ से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, चाहे तुम्हारे अंदर से ट्रैकर निकला हो या ना निकला हो। असल में उसके डिवाइस में दिख रहा था कि 3 कंटेस्टेंट्स तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। जैसे ही वे गाड़ी की तरफ बढ़े, एक कंटेस्टेंट सामने आ गया और सीधा बाजू का तान दी। तभी पीछे आ रही बस ने उसे उड़ा दिया और इसका खेल खत्म हो गया और लाइजन और जोसेफ का पीछा करने लग गया। कोई रास्ता न देखकर दोनों ने एक क्रैश हुई बस हाईजैक कर ली, जिसके अंदर अभी पैसेंजर बैठे हुए थे। जल्द ही जोसेफ ने स्टीयरिंग संभाला और लाइजन ने जोशुआ पर गोली चलाकर उससे दूर रखा। मगर हालात और ज़्यादा खतरनाक तब बने जब एटॉन अचानक ब्रिज से सीधा चलती बस पर कूद गया। वह आदमी सीधे अंदर घुस आया और लाइजन के साथ उसकी जानलेवा फाइट शुरू हो गई। तंग जगह और हिलती हुई बस की वजह से लाइजन के लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आ गया जब लाइजन बस से बाहर गिर गई। वह जोशुआ के टैंकर के नीचे आने ही वाली थी कि वह वापस कैसे भी करके बस में चढ़ गई। फिर उसने सारी गोलियां एटॉन पर चला दी जब तक सारी गोलियां खत्म न हो गईं। आखिर में मौका देखकर जोसेफ ने अचानक ब्रेक लगा दी और इसी झटके में एटॉन सीधा जोशुआ के ट्रक से टकरा गया और तुरंत मर गया। इसके बाद टैंकर भी पलट गया, घूमता हुआ गिरा और उसी पल बड़े धमाका हुआ। पर अच्छी बात यह थी कि दोनों ही तबाही से बच गए। अब जोसेफ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और आखिरकार वह ट्रैकर उसके शरीर से बाहर आ गया। डिवाइस के निकलते ही जोसेफ ऑफिशियली गेम से बाहर हो गया और वहीं दूसरी तरफ जोशुआ अभी भी इस बड़े धमाके के बाद जिंदा बच गया था और ये तबाही सुबह तक जारी रही। अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। फिर जोसेफ ने बुरी तरह घायल लाइजन को एक चर्च तक पहुंचाया और उम्मीद दी कि वहां शायद उसे कोई बचा लेगा, लेकिन वह चैन की सांस तक ले पाते उससे पहले ही जोशुआ वहां पहुंच गया और उसने
लाइजन को मारने के लिए उसके सर पर खून सवार था और लाइजन को मारने के लिए उसके सर पर खून सवार था। उसने पूछा, तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? किसने ऑर्डर दिया था? तब वह खुलासा होता है कि लाइजन का ये काम गेम के होस्ट पावर्स को मिला था। इस बारे में अब सिर्फ पावर्स ही जानता है। इस बारे में अब सिर्फ पावर्स ही जानता है। मगर सुनते ही जोशुआ गुस्से में भड़क गया और उसे मारने के लिए पूरी तैयार था और उसको मारने के लिए पूरी तरह तैयार था। तभी जोसेफ ने बीच में आकर उसे रोका और उसे समझाया कि लाइजर तो अपना काम कर रहा था, जिम्मेदार तो कोई और था। मगर इसके बीच टाइमर तेजी से नीचे गिरता है और 30 सेकेंड से कम समय रह जाते हैं। लेकिन इन्हीं आखिरी पलों में जोशुआ ने लाइजर को मार दिया और दोबारा इस टूर्नामेंट में विनर बन गया। लेकिन ये तो सच था कि उसने लाइजन को पूरी तरह ख़त्म करने की बजाय उसके शरीर पर ट्रैकर निकाल दिया था। फिर कुछ ही देर बाद एक लैम्बोर्गिनी और जोशुआ को वापस टूर्नामेंट में वहाँ जोशुआ को लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट को जीतने की बधाई दी गई। दुनिया का सबसे खतरनाक किलर बनने का खिताब मिला। फिर ड्रिंक्स बांटी गई और पूरा क्राउड जोर शोर से शोर मना रहा था। अब उसके जीतने की पार्टी शुरू हो चुकी थी। जोशुआ के अंदर अभी भी सिर्फ गुस्सा ही था। उससे अपना गिलास फेंका और अचानक से टेबल पर चढ़ गया और सीधा पावर्स के मुंह पर थूक दिया। यह $1,000,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए एक जवाब चाहिए। मुझे बस एक जवाब चाहिए। आखिरकार पावर्स ने सच बोल दिया। जब जोशुआ की बीवी को सिर्फ पैसों के लिए मरवाया था, क्योंकि जोशुआ टूर्नामेंट में दोबारा आने से मना कर गया था। अब वह ना आता तो स्नाइपर्स पीछे हट जाते। इसलिए पावर्स ने उनकी बीवी का मर्डर करवा दिया। लेकिन ये सच सुनते ही जोशुआ का सब टूट गया और उसने गुस्से में पावर्स को पकड़ लिया और लाइसेंस के शरीर से निकला हुआ ट्रैकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया, जिसके बाद सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया जब टाइमर सिर्फ 3 सेकंड बचे थे और उसी पल दोनों ट्रैकर फट गए, जिससे जोशुआ और पावर्स दोनों ही मर गए। फिर जैसा ही टूर्नामेंट के बाद होता है वैसा ही इस बार भी हुआ। सच बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं पहुंचा। न्यूज़ पर उन्हीं अमीर और ताकतवर लोगों का काबू था जो इस गेम को देख रहे थे। आखिर में हम जोसेफ को अपने चरम में एक स्पीच देते हुए देखते हैं और सामने बैठी भीड़ में लाइजन भी शामिल थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में।